पॉजिटिव आया है और अब बता देती हूँ एडिटर साहब को आपके। झूठ बोल रही थी। ठीक है, 2 लाइन मतलब पॉजिटिव। अच्छा चलो ठीक है, बस ठीक है ठीक है, ठीक है ये। तो कुछ इस तरह शुरू हुई मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी। तो क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए मैंने प्रेफर किया कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है अपना पूरा जो चेकअप है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चूज़ किया उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए हमारी इस जर्नी में। आगे हुआ क्या कि सी सेक्शन हुआ या सच में नॉर्मल डिलीवरी हुई कि नहीं, वो जानने के लिए आप इस जर्नी में बने रहिए हमारे साथ। हमारी फर्स्ट विज़िट है और ये हमारी आशा है जो हमें हर चीज़ को फैसिलिटेट कर रही है और हमें तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि हमारे लिए यहीं खड़ी थी और हमारा नंबर लगा रखा था। हम तो बस अभी आए हैं। वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वैसे कम हैं लेकिन फैसिलिटीज़ पूरी हैं। अभी मेरा वो पर्चा कट गया, उसमें सारे टेस्ट लिख दिए हैं, तो अभी मेरा टेस्ट हो जाएगा। बड़ा अजीब सा भी हो रहा है। तो हमें गवर्नमेंट में बिल्कुल जो है ऐसे प्राइवेट वाली फीलिंग आ रही क्योंकि जो हमारी आशा है वो हमें बिल्कुल एक पर्सनलाइज्ड वाला जो है एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि यहाँ पे ये टेस्ट होना, ये होना, हमें हर जगह ले जा रही है, हर जगह हमारा नंबर लगवा रही हैं। तो काफ़ी इजी गोइंग है जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल टेस्ट हुए जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में होते हैं, जैसे कि HIV रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। टेंशन मत लीजिए, नॉन रिएक्टिव निकला था। और बीटा HCG, प्लेटलेट काउंट, शुगर, थायराइड, ये सारे टेस्ट हुए यहाँ पे इनिशियली। और इस टाइम पे हमने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ना वो बहुत ही रिस्की होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 3 महीने गुजारना सेफली, क्योंकि उसके बाद क्या होता है मिसकैरेज का जो रिस्क होता है वो मैक्सिमम जो है निकल जाता है। तो इस टाइम पे हमने ज़्यादा शूट भी नहीं किया। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर था जो फर्स्ट के 3 मंथ्स थे वो बहुत थोड़े वैसे टफ़ होते हैं। आप उल्टी आने का मन होता है, नोज़िया होता है, मॉर्निंग सिकनेस है, स्मेल से प्रॉब्लम, बॉडी इतनी टूट रही होती है कि हर समय ऐसा लगता है बुखार है, तो उतना मन भी नहीं होता। तो हम उस वाले पार्ट को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले पार्ट को उतना शूट नहीं कर पाए थे। और इसी टाइम पे मुझे फर्स्ट टेटनस का शॉट भी लग चुका था। अभी हम लोग पहुँचे आंगनबाड़ी में टेटनस का 2nd शॉट लगाने के लिए। ठीक है, सारी जांचें हो गई हैं। हाँ हो गई। रिपोर्ट्स आपने मुझे दिखा दी थी, नहीं दिखाई थी शायद ना। एक बार यहाँ पर रिकॉर्ड चलता है ना हमारी रजिस्टर। आइडिया नहीं था, मैं बताया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ले आऊँगा सर। हाँ। अंजना का कॉल आया था आपको, आशा का? हाँ आया था। एक बार वेट कर लो। डन। ये विटामिन C की गोली है और आयरन है आपके पास? ये आयरन फॉलिक एसिड मिक्स है। अभी आपको कितने महीने हो गए हैं? तीसरा चल रहा है, 3 पूरे हो गए। अच्छा, जब 3 पूरे हो जाएंगे, आपको कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप ये आयरन की टैबलेट लेना शुरू करेंगे। ये 1 हफ्ते में पानी में डाल के घोल के इसे पी लें, 3 महीने कंप्लीट होने के बाद। और वो भी है क्या? वो ना बस सब तुम थोड़ा ले जाओगे। मेरे पति की तारीफ हो रही है अभी। मेरा पति है बहुत अच्छे, बहुत अच्छा चुना है ना। बहुत बढ़िया चुने हैं आपने लाइफ पार्टनर। अच्छा लगता है हमें भी ये सुन के कि इतने केयरिंग हस्बैंड होते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये देखा जाता है कि लेडीज़ को खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है सब कुछ अकेले। बहुत कम लोग होते हैं जहाँ पर ऐसा सपोर्ट फैमिली का मिल जाता है। तो हमें भी अच्छा लगता है देख के, हमारी फील्ड के हैं तो अच्छा ही लगेगा, क्यों है कि नहीं है? तो अभी सारे सवालात वगैरह सब हो चुके हैं, दवाइयाँ भी मिल गई है, शॉट भी लग गया है। आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आगे होगा क्या? दवाइयाँ ही चलेंगी, टेस्ट ही होंगे, हॉस्पिटल्स के दर्शन ही होंगे, तो वही कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लड टेस्ट होना था, थायराइड प्रोफाइलिंग और शुगर का लास्ट मंथ थोड़ा सा ऊपर नीचे आया था तो दोबारा से करवाना था, वो करवा लिया है। शाम तक आएगी रिपोर्ट, फिर आगे कार्रवाई आगे होगी। तो यहाँ पे मेरा थायराइड और शुगर का टेस्ट दोबारा हुआ, क्योंकि जो पहले टेस्ट हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बताया मैंने, उसमें थायराइड और जो शुगर था वो मार्जिन पे आया था, बड़ा नहीं था, मार्जिन पे था।
हो सकता है मैंने चाय पी के टेस्ट करवाया, इसलिए शुगर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, बताया भी नहीं था मैंने किसी को। तो अभी 1 मंथ मुझे मेडिसिन बताई हमारी डॉक्टर ने थायराइड के लिए, और उसके बाद जब टेस्ट कराया तो सब ठीक लेवल पे आ चुके थे। आज है 5 नवंबर और मेरा जो सेकंड अल्ट्रासाउंड जो शेड्यूल था उसका डे फाइनली आ गया है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल को, एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ बेबी को देखने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, वेटिंग टाइम चल रहा है। एडिटर साहब जो है नंबर आ गया है। तो नंबर इन्होंने ही लगाया, मेरे को तो खाली अभी एंड टाइम पे बुलाया कि नंबर आ जाएगा करके। और आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे को बढ़िया क्या लग रहा है, टेंशन भी है, बहुत सारे काम है, अब जिम्मेदारी का बिल्कुल बुलंदा आने वाला है जल्दी। वेटिंग टाइम चल रहा है अभी, तो खड़ा होना है यहाँ पे, नंबर आ ही जाएगा किसी भी समय। तो फाइनली जो पूजा है वो अल्ट्रासाउंड कराने चली गई है। एडिटर साहब के नए दायित्व आने वाले हैं, एडिटर साहब अब पिताश्री बनने वाले हैं, तो जितनी जिम्मेदारी चैनल की थी अब उतनी बच्चों की भी होगी। थोड़ी सी टेंशन है, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी अपकमिंग मम्मी संवाददाता आ चुकी है, अब इनको मम्मी संवाददाता बोलेंगे। अभी क्या बोलूँ, अभी थोड़ा सा दूसरी चीज़ भी हो रही है। एक तो ब्लैडर फुल होना चाहिए था पहला, तो वो नहीं था, तो मतलब बेबी का तो शायद हो गया होगा, अभी सिस्ट भी है तो वो देखते हैं। अल्ट्रासाउंड हो चुका है और थोड़ा सा मैं पैनिक कर गई थी क्योंकि एक्चुअली थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ब्लैडर फुल होना चाहिए, तो थोड़ा अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम होती है, बट हो गया सही से। मुझे ज़रा सिस्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उनके लिए एकदम से नया था सिस्ट, तो वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे इंटिमिडेट कर दिया, बट मेरे सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुके थे। वो सिंपल सिस्ट था तो इसलिए उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अब रिपोर्ट दिखा देते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, तो सब नॉर्मल ही है, उनके लिए नया था तो उन्होंने मुझे पैनिक करवा दिया। तो सबसे बात हो गई है, डॉक्टर से भी बात हो गई है, सर उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है अभी तक। और अगला जो होगा लेवल 2 वो अब दिसंबर में होगा। अब हम घर को जाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो था TBS हम करवा चुके थे 3 मंथ्स से पहले ही। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शेड्यूल हुआ था, 4 मंथ्स मुझे हुए थे उस टाइम पे ये अल्ट्रासाउंड हुआ था, और इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो हुआ नहीं, और ज़्यादा मैं पैनिक हो गई कि उन्हें ऐसा हो गया कि यार इतना बड़ा सिस्ट है, इसको मुझे पता था फिर भी मैं पैनिक हो गई क्योंकि शायद प्रेगनेंसी भी थी साथ में, इसलिए फिर एडिटर साहब ने मुझे शांत करवाया। और जो ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम मुझे है वो पहले भी थी, और अभी जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी भी एग्जिस्ट करती है। आगे देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सुबह निकल पड़े हैं, एकदम से कॉल आया था कि आ जाओ 9 बजे तक, तो फटाफट से तैयार होके निकल पड़े हैं। कहाँ निकल पड़े हैं अभी पता चल जाएगा। हाँ 5 मंथ्स हो गए हैं। बेबी सिंगल ही होगा ना? हाँ सिंगल ही है। सोच रहे थे काश मल्टीपल होते सोचते मतलब। तो ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। क्रिकेट टीम बनानी है क्या? बना देते, अच्छे लोगों की कमी है दुनिया। तो यहाँ पे तो अंदर फ़ोटोज़ या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, वरना मैं सोच रही थी कि क्या पता थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा देते वहाँ की भी। तो अब आलिया भट्ट नहीं है, रणबीर कपूर नहीं है, तो ऐसा कुछ सोच रहे थे, पर होगा नहीं, कोई बात नहीं। आपको डायरेक्ट अब कलर्ड इमेज दिखाएंगे। हमें पता भी नहीं था कि कलर्ड इमेज आती है लेवल 2 में। लेवल 2 एक्चुअली 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, अराउंड 5 मंथ्स में होता है, तो वो वाला स्कैन है आज। तो थोड़ा एक्साइटेड और नर्वस भी है। ठीक है मतलब ठीक है, नहीं ठीक है। तो सबसे मज़े की बात ये है कि वहाँ पे एडिटर साहब को भी अलाउड बुला लिया था, तो उन्होंने सब देखा। कैसा लगा आपको? वहाँ मैंने देखा, बिल्कुल बच्चा बंदर जैसा लगता है, वो छोटा छोटा सा था, समझ में तो ज़्यादा क्या आता है, पर लेकिन मैंने दर्शन करे। दर्शन हो गए। कैसा लगा वैसे? मैं तो सब्जेक्ट की तरह देखने में लगा हुआ था क्या है। मैं तो बीच में देख रही थी, फिर ऐसे कर रही थी, मुझे बोरियत भी हो रही थी कि कब ख़त्म होगा करके। और थोड़ा सा वो भी होता है कि सब सही आ जाए, तो वो पूछा हमने लास्ट में, हमने कहा कि सब ठीक है, बाकी सिस्ट तो है ही। अब रिपोर्ट आएगी, उसका वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट लेके भी घर पर जाएंगे।
चलो फिर रिपोर्ट मिल गई है, कलर दिखानी। ये है बंदर। वैल्यूएशन पढ़ रही हूँ ना, सब सही है वैसे। रिपोर्ट तो मिल गई है हमें, अब हम जाते सोचे डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, मिल जाएंगी तो अब वहीं को जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ को। बैठ जाती हूँ आराम से। नया पर्चा बन गया ना, हल्का सा लोअर लाइन दिख रहा है ना वो, तो हम एक आध महीने अवॉइड कर लेते हैं, उसके बाद रिपीट करके झाड़ू पोछा नहीं करना है, बस क्वेश्चन ये याद करना है, झाड़ू पोछा नहीं करना है। ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी तक तो चाहिए थी तो पर तो बस ऑस के बगल में है तो वो वैसे ही बगल में है, बस कुछ और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पेन में नहीं होना चाहिए, तब करेगा प्रोडक्शन, अदरवाइज नहीं करेगा। यही थी बस। मैंने पूछा इतनी मिलेगी, अरे इतनी मिलेगी। ये क्या है, ये है क्या? कैल्शियम है, कैल्शियम तो ये क्या ऐसे फ्री में मिली है? फ्री वाली है ये। ये क्या है, कुछ डिस्क्रिप्शन दो। मतलब क्या डिस्क्रिप्शन दूँ? क्या चीज़ है ये, डिस्क्रिप्शन दो, क्यों मिली है तुम्हें फ्री, क्या है? गवर्नमेंट की योजना गवर्नमेंट की योजना बताओ ना, कोई चीज़ बताओ। मुझे मैं भूल गई हूँ। तो हमें दवाई मिल गई है, तो जो कुछ दवाइयाँ होती हैं गवर्नमेंट में फ्री मिलती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, वो बेसिक होती हैं तो फ्री मिलती हैं, तो इसलिए वो एक साथ नहीं देते हैं, मतलब महीने करके या 20-25 दिन की देते, तो उतनी मिल गई है हमें फ्री में। तो गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ है ये, हम उठा रहे हैं। वैसे वो फ्री नहीं है, आप जितना टैक्स भरते हैं वो सब उसी से आता है, इसमें बहुत टैक्स भर रखा है। चलो मिलती कब मिलते हैं? जनवरी में, अगले महीने 15 जनवरी के आसपास, मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट होने पर मिलते हैं हम 7th में। तो ये जो लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड था, ये था एक्चुअली में एक्साइटमेंट वाला, क्योंकि इसमें हमें हमारी बेबी की जो पिक्चर दिखने वाली थी हमने देखी और हम बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। एक प्रॉब्लम हुई छोटी सी कि प्लेसेंटा मेरी लो लाइंग आई थी हल्की सी, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस करे कि थोड़ा काम आराम से करना, स्ट्रेन मत देना, और आगे जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें चेक करेंगे कि ऊपर आई कि नहीं आई। तो आगे देखते हैं कि वो ऊपर गई कि नहीं गई। तो अभी हम जा रहे हैं इस मंथ के चेकअप के लिए, और हमें 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। हमें ही हुए फिर अब। हाँ, हमें ही हो गए। आजकल हमें वी आर प्रेग्नेंट बोलने का ट्रेंड है ना। हाँ, चलो। हमने पर्चा ले लिया है और हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमारी थोड़ी कुछ मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, वो बताऊंगी, मैं एड्रेस करूंगी वहाँ पे, और फिर देखते हैं। तो पूजा चलेगी अपने को दिखाने के लिए, और वहाँ बहुत भीड़ हो रही है, इसलिए मैं जा नहीं पाया हूँ। देखो आगे क्या कहते हैं डॉक्टर, आपको बताते हैं। ठीक है, मैंने हार्ट बीट भी चेक करी, सब सही था। अभी बोलोगी, रुक जाओ, अभी तो मैं इसको आ गई है, बोलने की जल्दी हो रही है, अब धूप आ गई है। अब बताओ। हमारे जो डॉक्टर हैं बबीता मैम, उनसे बात हो गई है, वो कह रही पेन वगैरह जो मुझे हो रहा तो नॉर्मल ही है, मस्कुलर पेन जो भी होता है, और बाकी सब वही है। अब 7 कंप्लीट होने में कुछ टेस्ट करवाने हैं और अल्ट्रासाउंड होगा, बाकी फिर अगली महीने की 20 से 25 फरवरी को के बीच में आना है उन्हें दिखाने फिर से, और मेडिसिन वही कंटिन्यू करनी है। तो तब तक अब हम मेडिसिन ले लेते हैं। क्या क्या मेडिसिन चाहिए हमें? प्रोजेस्ट्रॉन, कैल्शियम, आयरन फॉलिक और लो वाली वो जो एस्प्रिन है। बड़ी मुश्किल से पेमेंट हुआ है। फाइनली पेमेंट हो गई है। कब से खड़े थे हम लोग आए जा रहे थे। हाँ। तो इस महीने की विज़िट तो हो गई है, डॉक्टर विज़िट, डेली रूटीन चेकअप। अब अगले महीने की डेली रूटीन चेकअप जब 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और शायद फिर मिलते हैं। अभी हम आए डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि प्लेसेंटा लो लाइंग आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने बाद बस नॉर्मल चेकअप करवाने जो है वो आ जाना। तो दिक्कतें तो मुझे ऐसी कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रही थी, जो दिक्कतें प्रेगनेंसी में होती ही हैं वही थी, जैसे कि पैरों में दर्द, कमर में दर्द और अलटने पलटने में दिक्कत, सोने में, तो वो सब नॉर्मल है, दिक्कतें हैं पर प्रेगनेंसी में नॉर्मल है।
तो उन्होंने वही कहा कि सब ठीक है, मेडिसिन्स वही कंटिन्यू करो। दूसरा, इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा जो है घर पे हम चाहते थे कि कुछ रिकॉर्ड करें, पर ऐसे कुछ कंटेंट भी नहीं था। अब क्या दिखाती है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मैं पलट नहीं पा रही हूँ, अलट नहीं पा रही, तो वो सब तो दिखाना चाहते भी नहीं थे हम उस टाइप का कंटेंट। और दूसरा, मेरा पूरा टाइम 9 to 10 आवर्स जो है ऑफिस होता है, उसके बाद जो एडिटर साहब है वो भी अपना जो है अपनी बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं होता और फिर एनर्जी भी नहीं बचती। तो अब आगे देखते हैं कि वो प्लेसेंटा ऊपर गई कि नहीं गई। इस ट्रैफिक की तरह प्रेगनेंसी में मेरी दुनिया भी थम गई है। बच्चे के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है अब समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स होना क्या होता है। अभी तो बने भी नहीं है, बनने वाले हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल सही में ना, सही में। इतनी बार तो दौड़ना पड़ा। मैं तो ड्राइवर ही हूँ अभी फ़िलहाल, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है, बस अपना काम पूरा करना है। तो हम लोग पहुंच गए हैं लाइफलाइन फिर से दोबारा से। 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए मुझे, तो 7 मंथ्स पे ग्रोथ पर्पस तो उससे अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो करवाने जा रहे हैं। तो पर्ची वर्ची तो कटवा ली है, रिसीट वगैरह बना ली है और अभी वेट कर रहे, नंबर आएगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोगों को अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है, अपना डायग्नोसिस करवाना है। चाहते तो हम बहुत सारी चीज़ें दिखाना है कि सब कुछ ऐसे दिखाएं वैसे दिखाएं, पर वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जो भी खासकर जो भी मेडिकल सेंटर्स होते हैं, जो भी डायग्नोसिस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, या कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो इस तरह से हम सब कुछ नहीं दिखा सकते और लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमें मिल रहा है थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह, वो सब कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की। बाकी जो है जर्नी पे आप बने रहिए, इस मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी पे इसी तरह।